वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मंडे। आज की डेट है 23 जनवरी और अभी मैं इसी व्लॉग के बीच में छोटी सी क्लिप ऐड करूँगी जो कि कल मैं गई थी क्या कहते हैं डबरा मेरे मायके। तो कल कुआं पूजन था खुशबू का, तो इसलिए मैं गई और मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब गई कब आई। ऐसे ही मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं गई और जल्दी जल्दी में आ गई, तो रुकने की उससे नहीं गई थी इसलिए। तो कल जो है प्रॉपर मैंने आपसे बातचीत भी नहीं की थी, बस सोचा कि चलो अब आई हूँ, कुआं पूजन हो रहा है तो आपके साथ अपडेट कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ संडे में। तो इसलिए कल मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं की थी और बस आज सोचा कि चलो मेले से आने के बाद भी आपको मैं कुछ मतलब जो लेके आई थी वो नहीं दिखा पाई थी। तो कुछ नहीं, एक दो ही चीज़ें लेके आई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि आपको पता है ना जैसे कि मैंने बताया ही था कि मेले से मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ ज़्यादा। और हाँ, मेले में हम लोग एक मेन जगह तो गए ही नहीं है, जो है शिल्प बाज़ार। बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा होता है। घर की चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बाहर से आती है सारी शॉप और मतलब देखने लायक चीज़ें होती है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो देख के भी खुश हो सकते हो, इतनी अच्छी चीज़ें आती है। तो अभी हम लोग मतलब कुछ शॉपिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेना तो बहुत कुछ है घर के लिए, कि या सोच रहे हैं कि अपने खुद के ही घर में जाएंगे तभी उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लेंगे, इसलिए मैं अभी से अब कुछ भी नहीं लूँगी। तो बहुत दिन से मैं छत पे नहीं आई थी, सोचा कि आज चलते हैं। आज ठंड है, पता है बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे मतलब डबरा में। तो आज बारिश भी हो गई है मंडे में, बट यहाँ पे नहीं हुई। सुबह से बादल हैं, लग रहा है बारिश जैसा, बट बारिश हुई नहीं है। जैसे कि मैंने आज कैप भी लगा रखी है और कल मैं आने इसके बाद में मैंने रात में ना अच्छे से ऑयलिंग की थी अपने हेयर में, क्योंकि हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने किया और अभी ये आए हैं, कहीं गए थे तो अभी मैं नीचे जाऊंगी। इनको बोल के आएगी थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रही हूँ छत पे। धूप तो ऐसे कुछ आई नहीं, आज दिन भर में भी नहीं आई। तो जाऊंगी नीचे, फिर चाय बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मेले से क्या लेके आई थी, ठीक है। और बस यही सब कुछ। चलिए व्लॉग को आप लोग कंटिन्यू रखिए और कल की कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ ऐड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग उनको एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों संडे का दिन था, 22 जनवरी था उस दिन, और हम लोग अचानक से निकले हैं। मतलब मैं अपने मायके जाने के लिए और इनको भी बहुत अर्जेंट काम था, मतलब दोनों को ही काम था, तो हम दोनों ही निकले हैं। तो अभी हम लोग घर से निकले हैं बाइक से, घर के सारे काम किए जल्दी जल्दी से। और आप सभी के कुछ सवालों का जवाब भी मैंने दिया है, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो ट्रैफिक मिलता है और यहाँ पे ठंड भी बहुत ही, पता है धूप नहीं निकली थी और बारिश का बता रहे थे, तो इवनिंग तक बारिश हुई भी थी। ग्वालियर में नहीं, जहाँ मैं गई थी अपने मायके वहाँ पे हुई थी। तो अभी हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और थोड़ा सा टाइम क्या हमें पता ही नहीं चला यार। हम लोग वैसे मतलब देखते रहते हैं मैप में ट्रेन का स्टेटस वगैरह। तो क्या हुआ ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, हम बड़े मजे में यहाँ पे खड़े हुए थे, आराम से वीडियो बना रहे थे। फिर अचानक से पता चला कि अरे ट्रेन तो लगी है। फिर भागे हम दोनों अंदर के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। फिर हम लोगों को फाइनली ट्रेन मिल गई थी। तो अभी आराम से भी यहाँ पे बैठी हूँ मैं और पहुँचते हैं। ट्रेन से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और हम लोग मतलब अपनी गाड़ियों से इसलिए नहीं आए थे कि रात हो जाएगी आने में, फिर रात में ना ड्राइविंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठंड का भी टाइम है और मौसम भी बहुत बेकार दिख रहा था, इसलिए हम लोगों ने ट्रेन से आना ही सही लगा। तो हम लोग ट्रेन से आए और ये देखिए आपको रास्ते का व्यू मैं दिखाती हूँ। और ऑलमोस्ट हम लोग ना डबरा पहुँच ही गए हैं। तो डबरा जाती हूँ तो खुशी बहुत होती है, लौट के आती हूँ तो नहीं होती। तो बस अभी हम लोग जो है ना डबरा पहुँचने ही वाले हैं। और कितने लोग मुझे डबरा से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे लगना चाहिए ना कि कितने लोग मुझे डबरा से देखते हैं। तो बस अभी तैयार होके, और किस लिए जा रही हूँ टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे। भाभी का कुआं पूजन होना है, जो खुशबू है मेरी छोटी वाली भाभी, उसका कुआं पूजन है। उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन मतलब चौक था, उस दिन नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन बताते कि अंधेरी रात में नहीं होता है, उजियारी रात में ही होता है कुआं पूजन। तो अभी हम लोग स्टेशन पे हैं। सबसे पहले हम अपना काम करेंगे, उसके बाद फिर मैं ई रिक्शा से ही मैं चली जाऊँगी अपने घर और ये चले जाएंगे अपने काम से, और भी इनके कुछ काम हैं। तो बस अभी मैं घर पे आ गई हूँ। घर
आने के बाद मैंने यहाँ पे पी ली चाय और पापा के पास बैठी हुई थी। पापा की भी ऑफ था उस दिन क्योंकि संडे था ना, इसलिए। तो यहाँ पे मौसी भी आ गई हैं, आफ्टरनून में आ गई थी मौसी, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। नानू बाबू भी आ गई हैं। और ये देखिए आज जो हर्षित है हमारा छोटा वाला, मेरा भतीजा, उसका आज झूला डलेगा और उसका कुआं पूजन भी होगा। भाभी का कुआं पूजन होगा, उसका झूला भी डलना है। मतलब आज से वो झूले में बैठने लगेगा, तब तक झूले में नहीं बैठते जब तक झूला नहीं डलता है। तो यहाँ पे मौसी ने मतलब जो होते हैं पूड़ी हलवा वगैरह वो बनाया है। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, नानू बाबू भी हैं, छुटकू को लिए हुए हैं। और मैं आज साड़ी पहन के आई हूँ, मुझे लगा कि आज साड़ी पहन के चलना चाहिए। कभी कभी शौक होता है ना साड़ी पहनने का, तो मैंने सोचा कि मैं हर बार सूट पहन के जाती हूँ, चलो आज मैं साड़ी पहन के जाती हूँ। तो आज मैं साड़ी पहन के आई थी। तो सबने मिलके तैयारी जो है वो कर ली है। और यहाँ पे खुशबू जो है वो वीडियो शूट कर रही है, ये पापा भी हैं। तो जो होते हैं नेक वगैरह जो होते हैं वो अभी करेंगे। देखो छुटकू को, ये सो रहा था, अभी जाग गया, तो पापा देख रहे थे कि देखो अब इसकी नींद खुली है अब ये झूला में झूलेगा। जाओ उधर, जाओ उधर। अरे नहीं, आ जाओ। और सिद्ध गुरु महाराज की जय, परिद्वार महाराज की जय, मौके में पूरे देवी देवता महाराज की जय। बाबू तो रह गई लो। बाबू आजा तेरे गुड्डा चिल्लाया, बाबू हाथ लगा, जल्दी झूला 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 तुम झूला लो, मैं इसको पकड़े, तुम पास हो जाओ। ये तकी तकी आगे थोड़ी बिल्कुल सेम। हाँ मम्मी झूला झूली, मम्मी और पापा दोनों। हो तो गया। सेम सेम। अब कल यहीं रोको, अब यहीं रोको, कल सीधा चढ़ना माया। हमारा किचन खाली कर दिया हमने, बढ़िया से साफ कर लेना। तुमने किचन में सभी खाली कर दो दीदी, इसको बढ़िया साफ कर लेना, अच्छे से चमका लेना। तो तुम कर लेंगे। ले बाकी टिया कर तो बड़ा है जो तो आलू सूड़ी तुम दो जानी। आज रोटी कटी हो जाता है नहीं, बाबू दी का होगा। बाबू दी मुझे वीडियो सी है बहुत सारी है इसमें। लो मोनी के पांच चीज अब यार ये ना कोरा देवेंगे, कोरा में हां ही पूरा ना पैसे ले। तो पैर तुम बुआ कर दो, फिर मैं करता हूं। ये मैंने कल कहा है कि गोदी मर गई थी जाकी बहू की, तो 500 रुपये दे देती मोड़ा को, चांदी की गिलसिया दे दी थी, कटोरा दे दो तो चावल दे दी थी। तो सृष्टि और सृष्टि की सिस्टर भी आ गई थी। और सृष्टि की शादी है तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जो ऊपर का किचन है वो मैंने मतलब हमने खाली कर दिया है, जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं, कुआं पूजन होगा, पहले झूला डल गया है। तो मुझे जाना था इवनिंग में, इसलिए मैंने मौसी को बोला कि मौसी जल्दी जल्दी कर लो, फिर मुझे भी निकलना ही है क्योंकि मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ। तो इसलिए पहले हम लोगों ने झूला डाल दिया। वैसे ताई बोल रही थी, हमारी ताई आ गई हैं, पूनम ताई, ये बोल रही थी कि बाद में डलता है झूला। जब ताई आई तो उन्होंने बताया, उससे पहले हमने झूला डाल लिया था। ताई खुद लेट हो गया था आने में क्योंकि हमें जल्दी थी जाने की, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे कुआं पूजन होगा खुशबू का, झूला डल चुका है हर्षित का, ठीक है। तो यहाँ पे चौक लगाएंगी मौसी, ये बताते कि यहाँ से चौक लगाना स्टार्ट हो जाएगा। और 7 चौक लगते हैं, लड़के के 7 लगते हैं, लड़की के 5 लगते हैं। तो यहाँ से लेके हैंडपम्प तक 7 चौक मौसी लगाएंगी। ऐसे ये गेहूं का आटा है उससे चौक लगाते हैं, और बतासा और चना भी रख रहे थे, और इस पे से खुशबू को पैर रख के निकलना है। तो कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं सब लोग। बढ़िया है, बगल में लगाए, पानी भी आता है अच्छा इसमें। ये कितनी कल तो ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, घर घर में सबको बोला था। तो कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए क्योंकि काम लगे हुए हैं, शादियां चल रही हैं, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे जो काम है वो तो करना ही है। और क्योंकि ये सब काम ना टाइम को देख करके, दिन देख करके किए जाते हैं, तो ज़्यादा किसी का इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं। तो और मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है।
तो बस यहाँ पे ये देखिए मौसी इस तरह से छोटे छोटे चौक लगाती जा रही हैं और उस पर से खुशबू पैर रख के हैंडपम्प की तरफ जा रही हैं, जहाँ पे हैंडपम्प हमारे घर के पास में ही लगा हुआ है। मैं यही बोल रही थी कि ये बढ़िया है, पास में ही लगा है। पहले कुआं पूजन मतलब कुएं पे जाके पूजन हुआ करता था, लेकिन अब कुआं जो है वो होते ही नहीं है, तो हैंडपम्प पे ही कर लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पे हैंडपम्प ही नहीं होता है, तो मतलब कुछ और तरीके से कर लेते होंगे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे खुशबू जो है वो थोड़ा सा टीका वीका लगा के पूजा करेंगी। और जो कलसा में लेके आ रही थी ना, 2 कलसे लेके आ रही थी, उसको ना थोड़ा सा पानी भर के, ज़्यादा फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा ही भरना है शगुन का पानी भर के सर पे रख के लेके जाएंगे वो। तो यहाँ पे ताई बताती जा रही हैं और मौसी जो है वो करती जा रही हैं। अब आप बोलोगे कि हर काम मौसी क्यों करती हैं, तो मौसी सास हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो सास ही करती हैं, इसलिए मौसी यहाँ पे कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे ताई क्यों नहीं कर रही, मौसी क्यों कर रही हैं, इसलिए मौसी कर रही हैं। तो यहाँ पे ये देखो कुछ है जो कि खुशबू यहाँ पे रखेंगी। और देखो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी मतलब अभी देख रही हूँ, देखा हुआ बचपन में देखा हुआ तो मुझे याद भी नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही सारी चीज़ें देख रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता ज़्यादा कुछ, और फिर पता भी होगा तो भूल भी जाते हैं। तो अभी ये हो गया। और आप देखना, ये जो कलसा मैं लेके आई थी ना, मेरे हाथ में कलसे हैं, उसमें पानी भरना रहेगा हैंडपम्प से। और पहले पानी भरने से पहले इनको टिक्का लगाएंगे दोनों कलसों को, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरेंगे, सर पे रखेंगे और फिर वो घर की तरफ जाएंगे। वो तो ले लो हाथ में तुम पूरा, हमको नहीं समेत जे समेत इसको दबा लो उंगली से, तुम गिनोची है ना, पैसा दे दो। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर का ये बेटा है, मतलब भांजा लगा खुशबू का, तो इन्होंने कलसा जो वो उतारा है और उसका नेक होता है, तो वो नेक उनको मिल गया है। और ये जो कलसे हैं ये कहाँ पे रखने हैं, जहाँ पे हम पीने का पानी रखते हैं ना, उसको हमारे यहाँ पे घिनौची बोलते हैं। मतलब आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे उसको घिनौची बोलते हैं, थोड़ा सा और लगेगा बोलने में, लेकिन बोलते हैं तो बोलते हैं। तो वहाँ पर जाके इसको रखना है और बस हो गया कुआं पूजन। तो ये छोटे छोटे से रह गए थे जो कि होने थे, तो झूला भी डल चुका है हर्षित का, अब हर्षित झूला झूल सकता है। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे, तो इसको एक बार बाय बाय बोल देते हैं, मिलते हैं घर पे चल के। चाय तो दोस्तों ये वो पापड़ है जो हम लोग मेले में खाते हैं ना, एक बड़ा सा पापड़ मसाला डाल के देते हैं वो लोग। कितने लोगों ने खाया है मेले में जाके, मुझे ज़रूर बताना। तो एक बार मम्मी लेके गई थी ऐसे मेले से पापड़, ऐसे वो लोग सेल भी करते हैं, तो मैं भी लेकर के आई। बट यार ये जो पापड़ है ना, इसमें वो टेस्ट नहीं आया, वो खस्तापन नहीं है जो हम जो मेले में खाते हैं, वो इसमें नहीं है, इतना करारा नहीं है, पता नहीं क्यों। और बस यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आपने देखा होगा मेले में कितना बड़ा हो जाता है पापड़ उनका फ्राई करते हैं, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि हमारी छोटी कढ़ाई है, ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए नहीं इतना बड़ा होगा। ये देखिए मैंने पूरा साजा पापड़ भी एक फ्राई करके देखा, लेकिन उतना बड़ा तो नहीं होगा जितना बड़ा वो लोग हमें मतलब बना के देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे पास मसाला नहीं था, तो मैंने होममेड ये मसाला रेडी किया, ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, बट वो मज़ा नहीं आया जो मेले के पापड़ में होता है। तो दोस्तों अभी हमने खाए हैं मेले के पापड़,
जो कि हम लेके आए थे मेले से। जो हम खाते हैं ना पापड़, जो बड़ा वाला होता है, वो लोग क्या करते हैं ना बड़ी वाली कढ़ाई में फ्राई करते हैं, तो इसलिए वो जो पापड़ है वो इतना बड़ा हो जाता है। बट यहाँ पे इतनी बड़ी कढ़ाई और इतना सारा ऑयल मतलब जलाना कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऐसे फ्राई किया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे टेस्ट में थोड़ा सा चेंज लगा, जो हम वहाँ खाते हैं वो प्रॉपर टेस्ट नहीं मिला। या तो आप ये कह लीजिए कि शायद वो मसाला नहीं था हमारे पास में, वो मसाला भी दे रहे थे, वो मसाला 20 रुपीज़ का दे रहे थे थोड़ा सा, बट मैंने सोचा कि फालतू में क्यों लेना हाँ मसाला। तो मैंने घर पर ही ऐसे थोड़ा सा काली मिर्ची, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और क्या था ब्लैक सॉल्ट, और क्या था उसमें लाल मिर्ची थी, तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने उस पर ऐसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था, बट वो भी अच्छा लगा। और नेक्स्ट मैं मेले से क्या लेके आई हूँ, मैंने बहुत दिन से ना ये जो टी मग है ना वो नहीं लिए थे, तो इस बार मैं सोची कि लेके आती हूँ। मैं ये लेके आई हूँ वाला, ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, शाइनिंग है इसमें और कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है ना, तो हम लोग ये वाला लेके आए हैं। मतलब बहुत दिन से शॉपिंग नहीं की थी। ये ओपन इसलिए है क्योंकि इसमें ना एक क्रैक था, हल्का सा क्रैक था इसमें, तो हमने उसको चेंज करवाया था, उस कारण ना इनको फिर पूरे का पूरा जो सेट है ना वो खोलना पड़ गया। वैसे पूरा जो बंच है वो बंधा हुआ था, और ये हमें 80 की या 90 के 6 मिले हैं ये वाले, क्योंकि ये फ्रेश है। तो ये देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे छाट के लेंगे तो वो नहीं देंगे, अगर आप ऐसे लोगे ना तो 60 का 70 का मिल जाएगा 6, लेकिन अगर आप फ्रेश माल लेना चाहते हैं तो वो 80-90 का ही मिलेगा। तो हम ये लेके आए हैं, इसमें पूरे 6 के 6 हैं। तो एक तो हम ये लेके आए, बहुत दिन से हमने ये नहीं लिए थे, और मेले में ना ये चीज़ें ठीक मिल जाती हैं, तो मैं तो बस एक ही सेट लेके आई हूँ अभी। तो एक बार मैं और जाऊँगी मेले, कब जाऊँगी, जो लास्ट मेला होगा ना तभी जाऊँगी, और बीच में चक्कर लग गया तो कह नहीं सकते, मन के ऊपर है। क्योंकि अभी मैं शिल्प बाजार नहीं गई, मुझे शिल्प बाजार जाना है। और नेक्स्ट मैं ये लेके आई हूँ, ये देखिए, ये चीज़ें मेले में अच्छी मिल जाती हैं, होम डेकोर की चीज़ें, तो ये अच्छी मिल रही थी मुझे। ये पता है वैसे कितने का दे रहे थे, 100 का, मतलब एक था ये सिंगल, तो मैंने उनको ठीक से लगवाया तो 100 का उन्होंने 2 दे दिया, क्योंकि मेले में बार्गेनिंग तो चलती है बिना बार्गेनिंग की शॉपिंग करनी भी नहीं चाहिए। तो ये मैं लेके आई हूँ ऐसे डोर के साइड या फिर वॉल पे कुछ लगाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से है, तो ये मैं 2 लेके आई हूँ। एक और दिखाती हूँ आपको, ये मुझे 100 रुपए के 2 मिल गए। ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा, है ना। तो बस मैं ये लेके आई, पापड़ लेके आई और ये लेके आई, और कुछ भी नहीं लेके आई। हम लोग बैग वगैरह भी लेके नहीं गए थे, क्योंकि हम शॉपिंग करने की मूड से गए ही नहीं थे, बस छोटा मोटा सामान था। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 16 सोमवार उद्यापन और व्रत को लेकर के, तो भाई वो नॉर्मल व्रत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो 16 सोमवार होते हैं वो काउंट करके किए जाते हैं, पूरा डिटेल में आपको बता देती हूँ। ये जो व्रत हैं ये सावन के सोमवार से स्टार्ट किए जाते हैं। सावन के 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं, उन 4-5 सोमवार में से आप किसी भी सोमवार से इस व्रत का जो स्टार्टिंग है वो कर सकते हो। तो ये जो व्रत है 16 करने होते हैं, 16वें सोमवार पे आपको उद्यापन करना होता है। हाँ शायद, हाँ यही है। और जो अध्यापन की विधि है वो सारी कुछ आप पंडित जी से लिस्ट बनवाइए, वो सब कुछ आपको बता देते हैं कैसे क्या करना है। छोटे रूप में भी होता है, बहुत बड़े रूप में भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और जितना आप दान पुण्य करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। तो जो 16 सोमवार के व्रत में क्या होता है, बहुत टफ है वो व्रत। उसमें आपको शिव जी की मतलब प्रतिमा बनानी होती है। शिव जी की पिंडी बनाती थी मेरी मौसी हर सोमवार को। और ये जो व्रत है ये मैं भी 2 बार कर चुकी हूँ, तीसरी बार मुझे भी करना है। जिस तरह से मौसी ने किया उसी तरह से मुझे भी करना है। शादी से पहले मैं 2 बार कर चुकी हूँ, एक बार ही और करना है। मौसी भी 2 बार कर चुकी थी और उनको लास्ट मतलब कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत या तो 1 बार करो या फिर क्या कहते हैं 3 बार करो, 2 बार नहीं करते। तो मेरा भी 2 बार हो चुका है, 1 बार मुझे और करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब हमारा घर बन जाएगा तो मैं अपने ही घर में करूँगी, इसलिए मैं अभी नहीं करने की सोच रही हूँ। और ये जो व्रत है ये थोड़ा सा टफ होता है। इसमें सबसे पहले जो व्रत स्टार्ट करते हैं वो करते हैं चूरमा से। आप कथा में भी दिया हुआ है, चूरमा से ही व्रत स्टार्ट करते हैं पहला वाला।
और जो मतलब पहली बार आप रखना स्टार्ट कर रहे हो तो चूरमा से रखोगे, दूसरी बार आप खीर से रख सकते हो साबूदाने की, या फिर मतलब किसी से भी रख सकते हो, फ्रूट के साथ रख सकते हो, जिससे आपका मन करे, दूध के साथ रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको प्रतिमा बनानी होती है। अगर आप प्रतिमा नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी मंदिर में जाके जो शिव जी की पिंडी होती है वहां जाके पूजा करनी होती है। और जो 16 सोमवार की पूजा विधि है वो विधिवत होती है, मतलब उसमें आपको बेल पत्र, भांग, धतूरा और जो बालू होती है और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको इकट्ठा अभिषेक होता है भोले बाबा जी का। उसमें सारी चीजें, दूध, दही, शहद, चीनी वीनी, घी वगैरह सब कुछ आपको चाहिए होता है, फूल चाहिए होते हैं, मतलब विधिवत आपको 16 सोमवार तक पूजा करनी होती है। अच्छा, अब आपका इस बीच में मतलब पीरियड आ जाता है, डेट आ जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, आपको व्रत रखना होता है। आप स्किप नहीं कर सकते, व्रत रखोगे बट वो काउंट नहीं होगा। इसमें क्या है, पानी नहीं पीते हैं पूरा दिन भर। आप पूजा के टाइम पर जैसे पूजा कर लिया उसके बाद आप पानी, चाय, दूध कुछ भी ले सकते हो और उसी टाइम पे आप वो चूरमा खाओगे और उसके बाद में फिर आपको ना पानी, ना चाय, ना दूध और ना ही कोई खाना पीना, नमक आप उसमें नहीं खा सकते हो। तो ये व्रत थोड़ा सा टफ होता है। और अगर आप जैसे कि आपका पीरियड टाइम आ गया है, फिर आपको व्रत भी रखना है, वो काउंट भी नहीं होगा, तो उसमें आपको क्या कर सकते हो, उसमें सिर्फ आप फलाहार कर सकते हो, है ना। एक टाइम कर लो, 2 टाइम कर लो, लेकिन उसमें अन्न नहीं खाना है। तो कुछ इस तरह से विधि है, पूरी कथा में दी हुई है। और 16 सोमवार व्रत कभी जब मैं करूंगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, अभी तो फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो उसी व्रत का उद्यापन किया था मौसी जी ने, जो क्योंकि नॉर्मल कुछ लोग बोल रहे थे कि हम भी व्रत करते हैं, हमें भी उद्यापन करना है। तो वो अगर आप नॉर्मल जो मंडे का व्रत होता है, जैसे कि डेली मंडे आता है, जैसे डेली नहीं सॉरी हफ्ते में जो मंडे आता है उसको आप व्रत करते हो तो वो उसका सिंपल तरीके से होता है। बच्चे 16 सोमवार है ना, 16 सोमवार का अलग व्रत होता है, अलग इसकी उद्यापन विधि होती है और सब कुछ विधि पूर्वक होता है वो। तो उसको करने के लिए थोड़ा सा सोच विचार के करना पड़ता है। तो मैंने भी 2 बार कर रखे हैं और एक बार ही मुझे और करना है, तो जब बाबा की मर्जी होगी तभी वो करवाएंगे। और ठीक है, तो ये है। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। अब मैं बस डिनर में आज मैंने वो बनाई थी आलू की और जो मूली की सेंगरे होती है ना उसकी सब्जी बनाई थी। तो अभी मैं डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस गर्मा गर्म रोटी बना के हम लोग खाना खा लेंगे और कल व्लॉग स्टार्ट करेंगे नए तरीके से कुछ बनाएंगे अच्छा सा। और इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, लव यू। आपको शॉपिंग भी दिखा दी मैंने। बाय बाय।